अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप सबके साथ में शेयर करने लगी हूँ पालक गोश्त की एक मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। और चलिए आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गोश्त उबालेंगे, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, यानी बकरे का गोश्त, और इसे मैं कुकर में डालूंगी। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी एक दरमियाना कटा हुआ प्याज और एक दरमियाना कटा हुआ टमाटर। इसको आप बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस 4 पीसेस करके डाल दीजिए। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 6 से 7 लहसुन के जवे, यानी कि गार्लिक क्लॉव्स। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी स्पाइसेस, जिसमें हैं 2 सिनेमन स्टिक्स, 2 ब्लैक कार्डमम, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून ही टर्मरिक पाउडर। तो इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 300 ग्राम वाटर, यानी कि 1 गिलास पानी। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको ढक्कन देकर प्रेशर दे लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, गोश्त जो है वो एक साइड पे कुक होता रहेगा। और अब हम तैयारी करेंगे पालक को उबालने की। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम फ्रेश पालक ली है, जिसको अच्छे तरीके से धोकर मैंने बारीक काट लिया था। और अब हम इसको एक पतीली में डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने, 1 कप पानी काफ़ी रहेगा। और इसको अब हम ढक्कन देकर उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पालक ने काफ़ी अपना जो पानी है वो रिड्यूस कर दिया है, और मिकदार में भी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अभी ये अच्छे तरीके से गली नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा और कुक कर लेंगे, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पालक का पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और अच्छे से ये गल भी गई है। तो हमारी पालक की अच्छे तरीके से अब उबल गई है। अब इसको हम एक साइड पे निकाल कर रख लेंगे। तो 10 मिनट के प्रेशर के बाद अब हम कुकर का जो ढक्कन है वो खोल देंगे और चेक करेंगे कि गोश्त किस हद तक गल गया है। तो गोश्त तो बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसको मैं एक अलग दूसरी एक पतीली में निकाल लूंगी। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 60 ग्राम ऑयल और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इस गोश्त को कुक कर लेंगे। 5 मिनट गोश्त को अच्छे तरीके से कुक करने के बाद इसमें हम बॉईल की हुई पालक डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम गोश्त के साथ मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन देकर दम पर रख देंगे, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं इसके आपस में मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, पालक गोश्त का गर्मा गर्म मज़ेदार सालन सर्व करने के लिए रेडी है। इसकी जो स्मेल है और इसका कलर दोनों ही बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इसको एक बाउल में सर्व कर लेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे थोड़े से कटी हुई मिर्चों के साथ, या फिर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, अपने घर वालों को सर्व कीजिए। इसको नान या चपाती या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके साथ चपातियाँ बनाई हैं और मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मैं इसको खाने लगी हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी या मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।